नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। हरियाणा का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी को पटकी देने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है और ये चाल भारी पड़ने वाली है। बीजेपी कांग्रेस के पुराने बुजुर्गों पर दांव खेलने का प्लान बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है जिसके बाद बीजेपी के लड़ाकाओं को पटकी लगनी तो तय ही है। क्योंकि वो प्रत्याशी जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो प्रत्याशी जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े पहलवानों को पटकी लगा के आ चुके हैं, देश का तिरंगा विदेश के अंदर भी फहरा चुके हैं। अब कांग्रेस उन्हीं पर दांव खेलने वाली है। वो प्रत्याशी जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, बीजेपी से उनका 36 का आंकड़ा रहा है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, जिसका नजारा पूरे देश ने देखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बीच काफी लंबी बातचीत हुई है। यह मुलाकात तकरीबन 30 मिनट की रही है और इस मुलाकात के अंदर काफी अहम विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी बातें निकलकर सामने आई हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लग सकता है और यह भी हो सकता है कि चुनावी मैदान में आप दोनों ही पहलवानों को उथड़ते देखें और अपने हाथ इस चुनावी दंगल में आजमाते हुए भी देखें। इस मीटिंग के अंदर काफी कुछ बातें कही गई हैं, इस मीटिंग के अंदर काफी कुछ चर्चाएं हुई हैं और इस मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का प्लान भी बनाया गया। आपको बता दूं कि दोनों ही पहलवान सरकारी नौकरी करते हैं इंडियन रेलवे में और चुनाव लड़ने के लिए दोनों को नौकरी से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस का यह कदम बीजेपी की पैंतरेबाजियों का जवाब है, उन पैंतरेबाजियों का जवाब है जो इन दिनों हरियाणा के अंदर बीजेपी चल रही है। क्योंकि इसी साल जून में चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी को भाजपा ने अपने खेमे में खींचा था और किरण चौधरी को तो फौरन राज्यसभा भी भेज दिया गया था। राहुल गांधी से मिलकर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ही विनेश और बजरंग को सलाह दी थी कि सीट को लेकर वह केसी वेणुगोपाल से बात कर लें। केसी वेणुगोपाल भी हरियाणा यूनिट से सलाह करने के बाद फॉर्मूला लेकर उनके इंतजार में बैठे हुए थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने विनेश के सामने 3 और बजरंग पूनिया के सामने 2 सीटों का विकल्प रखा है। विनेश फोगाट को जिन सीटों पर ऑफर दिया गया है उनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बारडा हैं। वह इसी जिले की बलाली गांव की रहने वाली हैं। तीसरी सीट उनकी ससुराल जिंद की जुलाना है। विनेश अगर दादरी से मन बनाती हैं चुनाव लड़ने का तो उनका मुकाबला पहले अपनी चचेरी बहन से होता, यानी दंगल गर्ल बबीता फोगाट से होता। लेकिन विनेश के चुनावी मैदान में आने की खबर सुनते ही हरियाणा चुनाव के दंगल से बबीता फोगाट को आउट कर दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है कि बबीता फोगाट को अब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और वो चुनाव जो है इस बार हरियाणा के अंदर नहीं लड़ने वाली हैं। हालांकि बबीता ने साल 2019 में दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त वो वहां से चुनाव हार गई थी और इस बार तो बीजेपी ने उन पर दांव ही नहीं खेला, यानी उन्हें टिकट ही नहीं दिया। वहीं बजरंग पूनिया इज्जर के बदलिया बहादुर गढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर बात रुकी हुई है क्योंकि कांग्रेस सोनीपत से अपने मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है। पवार अभी ईडी के एक मामले में जेल में बंद हैं। अगर किसी वजह से सुरेंद्र पवार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस किसी भी तरह से उनका टिकट काटकर यह संकेत नहीं देना चाहेगी कि मुसीबत के समय में कांग्रेस ने अपनों का साथ छोड़ दिया। ऐसे में बजरंग को
बहादुर गढ़िया बादली में से एक सीट के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें भिवानी का भी विकल्प दिया गया है, लेकिन बजरंग बादली सीट के लिए मन बना रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी, कांग्रेस से जुड़ी हुई, हरियाणा से जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस ने अब बजरंग पूनिया पर दांव खेला है, विनेश फोगाट पर दांव खेला है। और ये वही विनेश फोगाट है, वही बजरंग पूनिया है जो बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए उतर गए थे, धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह पर उस समय महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, यौन शोषण के आरोप लगाए थे, यह तक कह दिया था कि छोटी छोटी बच्चियों के सीने पर हाथ मारा जाता है। तमाम तरह की उस वक्त कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी उस वक्त किसी भी तरह से ब्रजभूषण को बचाने के समर्थन में नजर आ रही थी, मगर कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। इस पूरे मामले पर आरोप भी तय हुए थे। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर विनेश और बजरंग पूनिया कांग्रेस के साथ आकर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर क्या वो बीजेपी से अपना बदला लेंगे? ये ब्रजभूषण सिंह को एक करारा जवाब होगा, क्योंकि उस वक्त एक लंबा संघर्ष किया था, 140 दिन तक ये धरना चला था, और उसके बावजूद भी पहलवानों को पीटा तक गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही थी और धरने पर से उठा भी दिया गया था। तो ये उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, साल 2023 की। मगर अब देखिए, वक्त बदल चुका है, जनादेश जो है वो बदलने की कगार पे है। सीधा सीधा लग रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो जनता के दिल में उतरती जा रही है, और हरियाणा के अंदर भी बड़ा खेला हो सकता है। इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशियों को पटकी लगाने के लिए कांग्रेस असली पहलवान मैदान में लेकर आई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब ये चुनावी दंगल में क्या करेंगे अगर इनका टिकट पक्का होता है तो। खैर, पूरे मामले पे कमेंट जरूर करके जाना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।